पीएम मोदी की जिंदगी पर लेक्स फ्रीडमैन संग खास बातचीत। फ्रीडमैन संग पीएम मोदी का 3 घंटे का दमदार पॉडकास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के प्रसिद्ध पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ लंबी बातचीत हुई है, जिसका प्रसारण रविवार 16 मार्च को शाम 5:30 बजे होगा। इस एपिक पॉडकास्ट में पीएम मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन की यात्रा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। यह बातचीत दर्शकों को पीएम मोदी के व्यक्तित्व और विचारधारा को समझने का अवसर प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इस बातचीत की जानकारी देते हुए लिखा कि लेक्स फ्रीडमैन के साथ संवाद शानदार रहा, जिसमें विविध विषयों पर चर्चा हुई। फ्रीडमैन ने भी इसे अपने जीवन की सबसे दमदार बातचीत में से एक बताया। फ्रीडमैन जो पिछले महीने पीएम मोदी का साक्षात्कार लेने भारत आए थे, ने बातचीत से पहले भारत के इतिहास सहित कई विषयों पर चर्चा को लेकर अपनी उत्सुकता जताई थी। उन्होंने पीएम मोदी को अब तक पढ़े गए सबसे आकर्षक व्यक्तियों में से एक बताया। एबीएसयू के 97वें वार्षिक सम्मेलन में अमित शाह का संबोधन। आज कोकराझार में एबीएसयू सम्मेलन का अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। असम के कोकराझार के डोटमा में आज एक खास मौका है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन एबीएसयू के 97वें वार्षिक सम्मेलन के अंतिम दिन सार्वजनिक सभा में शिरकत करेंगे। इसके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी के प्रमुख प्रमोद बोरो भी मौजूद रहेंगे। यह सम्मेलन संगठन की समृद्ध विरासत, व्यवहारिक चर्चाओं और प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का संगम है। तीसरे दिन का माहौल भी कुछ खास था। वाद विवाद और साहित्यिक प्रतियोगिताओं ने छात्रों की बौद्धिक क्षमता को निखारा, जबकि कबड्डी और वॉलीबॉल के फाइनल मैच ने उत्साह बढ़ाया। एबीएसयू के नेता एकजुट हुए और बोडो आंदोलन के पथ प्रदर्शकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष सूरत नरजारी ने ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और बोडोलैंड आंदोलन का इतिहास 1967 से 1993 किताब का विमोचन किया। कैबिनेट मंत्री उरखाओ ग्वारा ब्रह्मा ने भी भविष्य की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने और अतीत के संघर्षों को याद करते हुए युवाओं को नेतृत्व और शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सशक्त होने का संदेश दिया। ए.आर. रहमान अस्पताल में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत। मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान को सीने में दर्द, चेन्नई में इलाज जारी। मशहूर संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान को चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। डॉक्टरों की टीम उनकी गहन निगरानी कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार विदेश से लौटने के बाद रहमान ने गर्दन में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद समय बाद उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ। इसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि इससे एक हफ्ते पहले ही ए.आर. रहमान की पूर्व पत्नी सायरा बानो की सर्जरी हुई थी। सायरा ने सोशल मीडिया पर रहमान के उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया था। ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान के स्वास्थ्य को लेकर प्रशंसक चिंतित हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। अमेरिका का चैन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमला, 24 की मौत। लाल सागर में हमलों के जवाब में अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए, जिसमें 24 लोग मारे गए। यह कार्रवाई लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों के विरोध में की गई। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हूतियों का समर्थन जारी रखा तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। शनिवार को ट्रंप ने यमन की राजधानी सना पर हमले का आदेश देते हुए कहा कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोही जहाजों पर हमले बंद नहीं करेंगे, तब तक अत्यधिक घातक बल का प्रयोग जारी रहेगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिकी सैन्य बल नौवहन स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आतंकवादी ठिकानों और नेताओं पर हमले कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने सना, सादा, होदिदा, बायदा और मारिब में हमलों की जानकारी दी। विद्रोही नेताओं ने हमलों का विरोध करते हुए दावा किया कि वे अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे और ट्रंप की आरोपों को झूठा बताया। मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार जीता महिला प्रीमियर लीग का खिताब। नेट सिवर ब्रंट के ऑलराउंडर प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस की धमाकेदार जीत। मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर महिला प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। नेट सिवर ब्रंट के हरफनमौला प्रदर्शन ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर फाइनल में जीत दिलाई। ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। मुंबई की नेट सिवर ब्रंट ने टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम की। उन्होंने 10 पारियों में 5 अर्धशतकों के साथ 523 रन बनाए। आरसीबी की एलिस पेरी 372 रनों के साथ दूसरे स्थान पर रही। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर अमेलिया कर ने बाजी मारी और पर्पल कैप पर कब्जा जमाया।
उन्होंने 7.75 की इकोनॉमी से 18 विकेट चटकाए, जबकि हिली मैथ्यूज भी 18 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। मुंबई की इस जीत ने उन्हें दूसरी बार महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बना दिया। अमेरिका ने भयंकर तूफान का कहर, 32 लोगों की मौत। मिसौरी और टेक्सास में तूफान से भारी तबाही, कई लोग घायल। अमेरिका में आए जबरदस्त तूफान ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है, जिससे कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई। मिसौरी में आए तूफान से 12 लोगों की जान गई, जबकि कई लोग घायल हुए। अरकानसास में 3 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। तूफान से मकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा। टेक्सास पैनहैंडल के अमरीलो काउंटी में धूल भरी आंधी के दौरान हुई कार दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मौत हुई। वहीं मिसौरी के बेकर्सफील्ड क्षेत्र में तूफान के कारण 2 लोगों की जान चली गई। बटलर काउंटी के कोरोनर जिम एकर्स ने बताया कि एक मकान के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला को बचा लिया गया। अरकानसास के केव सिटी इलाके में 5 लोग घायल हो गए, जहां आपातकाल लागू कर दिया गया है। ओक्लाहोमा में आग की 130 से अधिक घटनाओं के कारण कई समुदायों को क्षेत्रों से जाने की सलाह दी गई है। राम मंदिर से अयोध्या का आर्थिक बदलाव, 400 करोड़ टैक्स जमा। महाकुंभ 2025 अयोध्या में रोजाना 4 लाख श्रद्धालुओं का आगमन रहा। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। पिछले 5 सालों में यह पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या 10 गुना बढ़ी है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। अयोध्या धार्मिक पर्यटन का हब बनती जा रही है और इससे सरकार को भी आर्थिक लाभ हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 2020 से 2025 तक ट्रस्ट ने करीब 400 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है, जिसमें 270 करोड़ जीएसटी के रूप में और शेष 130 करोड़ अन्य मदों में दिए गए। पिछले 1 साल में करीब 16 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुंचे, जिनमें से 5 करोड़ ने रामलला के दर्शन किए। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रतिदिन 4 से 4.5 लाख लोग अयोध्या पहुंचे, जिसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों ने रामलला के दर्शन किए। रेलवे के अनुसार कुंभ से प्रतिदिन 10 ट्रेनें अयोध्या आ रही थी, जिनसे रोजाना 40 से 50 हजार लोग पहुंचते थे। भागलपुर में पुलिस टीम पर पथराव, सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। बिहार में बढ़ते अपराध, झगड़ा सुलझाने गई पुलिस पर हमला, वाहन भी क्षतिग्रस्त। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। भागलपुर जिले के अंतिचक थाना क्षेत्र के कसडी गांव में झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर पथराव कर दिया गया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर समेत 3 सिपाही और 1 चौकीदार घायल हो गए। पथराव के कारण पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना तब हुई जब गांव में बच्चों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। देखते देखते बड़ी संख्या में लोग रोड़ेबाजी करने लगे। सभी घायलों को कहलगांव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतिचक थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि मजिस्ट्रेट संजीव चौधरी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पाक एजेंट को गोपनीय सूचनाएं भेजने वाला ओईएफ कर्मचारी गिरफ्तार, फेसबुक फ्रेंडशिप में फंसा चार्जमैन, देश की सुरक्षा से खिलवाड़। यूपी एटीएस ने हजरतपुर ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री ओईएफ के चार्जमैन रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह पिछले 10 महीनों से फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। आरोपी ने स्वीकार किया है कि मालामाल होने के लालच में उसने ड्रोन और इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट समेत कई संवेदनशील दस्तावेज साझा किए। रविंद्र कुमार की दोस्ती फेसबुक पर नेहा शर्मा नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से हुई थी। दोनों के बीच चैटिंग, वीडियो और ऑडियो कॉल के माध्यम से बातचीत होती थी। आरोपी ने गोपनीय दस्तावेज भेजने की बात कबूल की है। यूपी एटीएस ने आगरा स्थित उनके आवास से हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद शासकीय गोपनीय अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया है। रविंद्र के पास से कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की प्रोडक्शन रिपोर्ट और गोपनीय मीटिंग से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में बवाल, बंधक युवक और एएसआई की हत्या, पुलिस टीम पर हमला, मऊगंज हिंसा। आदिवासी गुट ने युवक को बंधक बनाकर मारा, छुड़ाने गई पुलिस टीम पर पथराव। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में शनिवार को बड़ा बवाल हो गया। शाहपुरा थाना क्षेत्र के गडरा गांव में आदिवासी गुट ने युवक सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर मार डाला। उसे छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया गया, जिसमें एएसआई रामचरण गौतम की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। तहसीलदार कुमरेलाल पनिका और टीआई संदीप भारतीय समेत अन्य पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस को भीड़ ने घेर लिया और पथराव किया। हमले का कारण 2 महीने पहले हुए सड़क हादसे में अशोक आदिवासी की मौत को लेकर सनी द्विवेदी पर हत्या का शक था। हालांकि पुलिस ने सनी को क्लीन चिट दे दी थी। घटना के बाद कलेक्टर ने धारा 163 लागू कर दी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया और मामले की जांच जारी है।